वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम नंबर 1 मीन पोजीशन। आपको मालूम है हमने इसके पहले ग्राफ पढ़े हैं, हम तो जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हम आज पढ़ने वाले हैं और आपको घर में जो हम पढ़ चुके हैं उसी को क्या करना है, एक बार फिर से रिवाइज करना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। दूसरी बार फिर से आपको एक्सट्रीम पोजीशन से जो हमने ग्राफ निकाले उसकी भी रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, चलो चालू करते हैं हम। हमें मालूम है क्या कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन एसएचएम इज, क्या फॉर्मूला उसका, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। याद करें हम इसको कह चुके हैं द जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, ठीक है। लेकिन अब बात है, जनरल का मतलब कोई भी पोजीशन पे हो सकता है, लेकिन अगर बात करते हैं हम मीन पोजीशन से, तो आपको मालूम है मीन पोजीशन में जो इपोज था जिसे हम कह चुके हैं इनिशियल फेज मतलब अल्फा, अल्फा की वैल्यू होती है 0। अब हम क्या करेंगे, इस अल्फा के जगह पे 0 रखते हैं। 0 प्लस ओमेगा टी क्या होगा, ओमेगा टी, यानी यही इक्वेशन ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए यहां पर ये है a मींस एम्पलीट्यूड। हम सबको मालूम है फॉर द गिवन एसएचएम एम्पलीट्यूड इज फिक्स्ड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, फिक्स होता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं साइन ओमेगा टी। बात करते हैं ओमेगा टी, ये है एंगल, और आपको मालूम है एंगल के अनुसार ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बदलती है। आपको मालूम है इस एंगल की बात करते हैं, हमारे पास है ओमेगा साथ में टी। सबको मालूम है ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। अब रही बात हमारी स्मॉल टी की, तो यहां पर स्मॉल टी टाइम है। कोई भी चीज जो चेंज होंगी वो किसके साथ चेंज होंगी, हमारे टाइम के साथ। टाइम का हम इंटरवल लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए हमको जो टाइम लगता जिसको हम कहते हैं पीरियड यानी कैपिटल टी, उसके हम 3-4 टुकड़े कर देते, थोड़े स्पेशल चीजें लेते हैं। मान लीजिए टाइम को जो पीरियड है हमारा हम इसको बांट देते हैं। मान लीजिए t इज इक्वल टू पहले 0 से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद 4 यानी t/4, उसके बाद t/2, उसके बाद 3t/4, फिर t, फिर 5t/4, 3t/2, 7t/4, 2t। इस तरह से इंटरवल में आप उसको बांट सकते हैं। उसके बाद अब देखिए जैसे मैंने t इज इक्वल टू 0 लिया, अब यहां पे आप 0 रखते हो, सो दिस कंप्लीट वैल्यू विल बिकम 0। इसका मतलब ओमेगा टी क्या बन जाएगा, आपका 0 बनेगा। सेकेंड, अगर मैं t/4 रखता हूं, स्मॉल t की वैल्यू t/4, देखिए यहां पर ये 2 पाई बाय कैपिटल टी है, यहां पर t की वैल्यू हम कैपिटल t/4 रखते हैं। आप चेक करो ना, टी कैंसिल होगा, 2 इसके साथ कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा π/2। बच्चों इसी प्रकार हम पूरे ओमेगा टी की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ टी। टी अगर 0 है तो ओमेगा टी 0 होगा, टी अगर t/4 है तो ओमेगा टी π/2 होगा। इस प्रकार से आपको क्या करनी है, जैसे हमने यहाँ पे 8 वैल्यूज लिए, वी हैव टेकन 8 वैल्यूज, जरूरी नहीं है आप 4-5 वैल्यूज में काम कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास आप देख रहे हो यहाँ पर x जो है, x अब ओमेगा टी पर डिपेंड करता है। हमने थोड़ा एक एक्स्ट्रा की वैल्यू ली है, जैसे ग्राफ निकालने के लिए ना x और y लेते, हमारा जो इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है वो है x, जैसे यहां पर होगा हमारा ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद में जो डिपेंडेंट एक्सिस है वो बनता है हमारा y, जो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक है। अब चलो वैल्यू रखते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जो ओमेगा टी है आप उसको 0 ले लो, तो साइन 0 क्या होगा, साइन 0 होता है 0। 0 इंटू a क्या होगा, फिर से 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, कंप्लीट 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 0 आएगी, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2, π/2 मतलब 90, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा टी π/2 हो गया यानी 90, और साइन 90 होता है मेरे बच्चों 1, और 1 इंटू a बन जाएगा a, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे पाई की, साइन पाई फिर से 0 इंटू a फिर से 0, वैल्यू बनेगी 0। फिर 3π/2 यानी आप नीचे की तरफ आ चुके हो, वहां पर हमारी वैल्यू होती है साइन की -1, -1 इंटू a
बन जाएगा -a। सो बच्चों इस प्रकार से आप आगे की वैल्यूज निकाल सकते हैं। थोड़ी ट्रिक ध्यान में रखिए, जैसे यहाँ पे 0 है, फिर पॉजिटिव a है, फिर 0 है, फिर नेगेटिव a है, तो बिंदास रहिए 0, फिर पॉजिटिव a, फिर 0, फिर नेगेटिव a, आप इस तरह से चला सकते हो। वैसे भी आप इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली निकाल के देख सकते हो। अब बच्चों ध्यान में रखो, ये जो ओमेगा टी है ना, ये हमारा x एक्सिस समझो, x की वैल्यूज के लिए, और जो खुद x है, यहाँ पे x मतलब x नहीं, x स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट हियर। सो y पे हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, और x पर क्या लेंगे हम, ओमेगा टी, यानी वो एंगल्स। ठीक है, सो जैसे हमने 3-4 वैल्यू से लिया है, आप देखिए यहाँ पर ये y के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हमारा x है। आप यहां से चेक करें, x या तो 0 बनता है, या तो पॉजिटिव है, फिर 0, या तो फिर नेगेटिव है, और a की जो भी वैल्यू फिक्स रहेंगी। सो पॉजिटिव है अप साइड और नेगेटिव है डाउन साइड, तो उतने ही डिस्टेंस पर हमने पॉजिटिव है और नेगेटिव है सेट किए हैं। उसके बाद में x पर 0, π/2, π/3/2, इस तरह से आपको क्या करना है, पहले इसको सेट करना है। यहाँ पे देखो ये 0, फिर π/2, फिर π, फिर π/2, 2π, 5π/2, आप आगे की भी वैल्यूज उसके ऊपर सेट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हमारे पास जब भी हम ग्राफ निकालते हैं तो कोऑर्डिनेट सेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, x, 0। अब x, 0 मतलब क्या होगा, ओमेगा टी, x, मतलब सिंपल, ये पेयर बनेगी हमारी, ये पेयर बनने वाली है 0, 0, π/2, a, π, 0, इस तरह से ये पेयर्स लीजिए। देखो 0, 0, तो 0, 0 बच्चों कहां पे सेट होगा, यहां पर। ठीक है, फिर है π/2, a, सो आप पहले क्या π/2 पे जाइए, और a है, a पॉजिटिव, यानी आप इस पोजीशन पे सेट करेंगे। फिर उसके बाद है π, 0, सो π, 0 आप यहां पर सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 3π/2, -1 है, तो 3π/2 यहां, आप देखेंगे -a यहां पर बनेगा। उसी प्रकार फिर हमारे पास 2π, 0, वो यहां पर सेट होगा। फिर उसके बाद 5π/2, a, तो वो यहां पर सेट होगा। इस प्रकार से आप आगे की वैल्यूज क्या कर से सेट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे थोड़ा मैंने डायरेक्ट किया, आप पहले पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद में आप उसको कनेक्ट करना। तो ये जो पॉइंट्स हमने सेट किए, अब आपको क्या करना है, इसको, इन पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, सो आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का, वो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। ठीक है, यानी आपको इस तरह से कर्व मिलेगा, जिसे हम कहते हैं साइन कर्व। और हमारे पास साइन और कोसाइन, यानी साइन और कॉस, जो दो फंक्शन थे, वो दो फंक्शन को हम कह चुके हैं ऑलरेडी हार्मोनिक फंक्शन। इसलिए तो ना हमारे इसमें भी आता स्पेशली हार्मोनिक मोशन, क्योंकि वो जो डिस्प्लेसमेंट है, वो जो मोशन है, उस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे हार्मोनिक फंक्शन का इस्तेमाल होता है, जो साइन और कॉस में आता है। ठीक है, सो बेटा इस प्रकार से हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन एसएचएम। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में वेलोसिटी का है। तो आपको मालूम है, आप वेलोसिटी का जनरल फार्मूला लीजिए, तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। सो आई होप बच्चों कि आप घर पे ये सब करेंगे। ओके, सो चलो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम हमारा चालू करेंगे टैप ऑसिलेशन का मोशन। ओके, टिल देन बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।